हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। टॉपिक हमारा चल रहा है सर मैथ्स की जो आपकी सीरीज पहुंची है एफ वाई बी कॉम सेम 1 मैथमेटिक्स डिसीजन थ्योरी में EMB लेक्चर नंबर 9। आप आई होप हर एक बच्चे ने लेक्चर नंबर 8 तक की क्लास कंप्लीट की है, जहां पे हमने कंप्लीट किया था मिनीमैक्स, मैक्सिमिन, मैक्सिमैक्स, लैपलेस वाली कॉन्सेप्ट कंप्लीट। एक कॉन्सेप्ट देखा है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं वैसे तो सबको रखा है क्योंकि हर एक क्लास आपको आने वाली है, ये टाइप पूछा जाता है, लेकिन इस टाइप के अंदर जब आप पढ़ते हो ना तो इस टाइप के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा टाइप दे के रखे हैं, क्योंकि ध्यान रखना इसमें बच्चे कंफ्यूजन में जरूर रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर देखने मिलते हैं, इसके अंदर 3 टाइप ऑलरेडी है इसके अंदर, मतलब EMB का सॉल्व करने का जो मेथड है वो 3 तरीके से क्वेश्चन की पहचान सीखेंगे और कैसे क्या पूछा तो क्या सॉल्व करना है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिक किया, गिवन द फॉलोइंग कंडीशंस कॉस्ट टेबल फाइंड द बेस्ट एक्शन टू मिनिमाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन लिख दी गई है, ये जो मिनिमाइजेशन के बारे में बात किया गया। वैसे वहां से समझेंगे, अगर मिनिमाइजेशन नहीं लिखा होता तो भी मैं दूसरा ट्रिक बता रहा हूं आपको कैसे पता चलेगा कि मिनिमाइज की बात हो रही है। द कॉस्ट यूजिंग EMB क्राइटेरियन एंड यूजिंग EOL की कॉन्सेप्ट आज हम नहीं पढ़ रहे, EOL को साइड आप करो, क्योंकि EOL की एक क्लास आगे आने वाली है, 4 क्लास उसका अलग से मैं लेके आऊंगा और ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा EOL। कंडीशनल कॉस्ट टेबल, जब ध्यान रखना आपको कॉस्ट की जब बात करते हैं क्या होता है कॉस्ट, तो कोई भी कंपनी कॉस्ट को क्या करना चाहती है, मिनिमाइज करना चाहती है, प्रॉफिट को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो जब भी एक चीज सिंपल सा ट्रिक याद करना, जब भी एक्सपेंसेस की हमारी बात होने वाली, जब भी हमारी कॉस्ट की बात होगी तो वहां पे हमको मिनिमाइजेशन का ही रूल लगाना है, बाकी हर केस में मैक्सिमाइजेशन का रूल चलेगा। सेंटेंस ध्यान से क्लिक करो, याद कर लो क्या बोला जा रहा है। जब भी कॉस्ट की बात होगी, जब भी एक्सपेंसेस वर्ड की बात होगी, तब तक समझ जाना कि EMB में हमारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो हमेशा मिनिमाइजेशन का सिलेक्शन करेगा, अदरवाइज हर किसी में प्रॉफिट की बात करेगा, मैक्सिमाइजेशन की बात करने वाला। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल। इसमें मैं मिनिमम एंड मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर कराता हूं आपको। इस तरीके से क्वेश्चन दिखेगा, कोर्स ऑफ एक्शन आपको दिखेगा, 3 दिख सकता है, 4 दिख सकता है, स्टेट ऑफ नेचर आपको दिख रहा है और ये भी 3 से 4 दिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिख सकते हैं, कैसा भी दिखे कॉन्सेप्ट आपका वही चलेगा, रूल आपके वही चलने वाले हैं। और नीचे दे के रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर 0.35, प्रोबेबिलिटी S1 का दिख रहा है, स्टेट ऑफ नेचर 1 का दिख रहा है 0.45, सेकंड का दिख रहा है 0.2, आपके थर्ड का दिख रहा है। बहुत सिंपल मैं बोलूंगा कि ये समझो कि आपको ये फ्री का नंबर मिलेगा। ये टॉपिक ऐसा है ना, ये देखो कितना सिंपल टॉपिक आप देखोगे अभी। चलो क्वेश्चन तो समझ गया क्या कॉन्सेप्ट है, स्टार्ट करते हैं सम को करना। ध्यान ले, देखो क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है सर, EMB क्राइटेरियन, यही चल रहा है, यही चल रहा है ना आपका कॉन्सेप्ट। चलिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है वो ध्यान से देखो। इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल। पहला, EMB कॉस्ट फॉर A1 मीन्स एक्शन 1 की बात हो रही है, फिर एक्शन 2, फिर एक्शन 3। ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है, तीनों की बात होगी। तो जब एक्शन 1 का आप करोगे, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल टॉपिक है, ध्यान से समझो, बहुत इजी टॉपिक है। एक्शन 1 मतलब इधर चलना है आपको। क्या क्या नंबर है सर, 80, 110, 250, तो आप लिख दो 80, 110, 250। अगर मैं आपसे पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें, सर बिल्कुल नहीं, मैंने एक्शन 1 लिखा,
अभी समझा रहा हूँ, वो तो डायरेक्टली मैं भी सिखा सकता हूँ, बट मैं बोलता हूँ कि एकदम जो एवरेज बच्चे, एकदम जो वीक बच्चे, उनको देखो कैसा है एक्शन। A1 आपने लिख दिया, बिल्कुल है, 2 लाइन का थोड़ा सा गैप रखो आप, 2 से 3 लाइन का गैप रख दो। मैं फिर से यही लिखूंगा, अब A1 हटाओ, A1 की जगह क्या लिखो, A2 लिखो, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। थर्ड चीज मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत लग रही है सर? बिल्कुल नहीं, नंबर पहले कॉपी कर देते, फिर देखो कितना आसान टॉपिक निकल के आता है। A2 का देखो, एक्शन 2 आपको देखो 75, सॉरी 120, 150, 300, तो आप यहाँ पे मेंशन करो 120, 150, लास्ट आपका कितना है, आपका 300। किसी बच्चे को कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। A3 की बात करें, ध्यान रखना ये नंबर यूज नहीं करना, आपको स्टेट ऑफ नेचर मतलब ये बॉक्स वाले नंबर का यूज करना है। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर ये क्या लिखा गया है। नंबर इसका क्या है आपका 45, 45 के बाद आपका है 80, लास्ट आपका है 320। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है। अब आगे का कॉन्सेप्ट देखो कितना सिंपल, कितना सिंपल चलेगा। चलिए ध्यान दो इधर, मल्टीप्लाई 80, ध्यान रखो 80, 80 का आपका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.35, तो आप यहां लिखो 0.35 मल्टीप्लाई 110, 110 का कितना है 0.45 मल्टीप्लाई 250 का कितना है 0.2। क्लियर है? ये तो ऑलरेडी आप पहले से ही कर सकते थे, मैं सिंपल सा बता देता था 80 मल्टीप्लाई 0.35, 110 मल्टीप्लाई 0.45, 250 मल्टीप्लाई 0.2। बाद में यही काम फिर से करना है, 120 मल्टीप्लाई 0.35, 150 मल्टीप्लाई 0.45, 300 मल्टीप्लाई 0.2। यही कॉन्सेप्ट आपका चलता रहेगा। मतलब सर क्या बोलना चाहते हो, देखो इधर, और बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज, बीच में लगाना है प्लस, क्योंकि सब प्लस होगा। अब देखो इधर सीधा बता देता हूं इसका मतलब सर, सीधा बता देता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। 45 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 0.35, ये आपका सेकंड क्या आ जाएगा 0.45, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा 0.2। मतलब यही तो चल रहा है ना बार बार, देखो इसमें भी यही चलेगा। मल्टीप्लाई पहला क्या है 0.35, मल्टीप्लाई सेकंड क्या अगर मैं आपसे बोलूं 0.45, थर्ड क्या अगर मैं आपसे बात करूं 0.2। कोई डाउट किसी बच्चे को? और बीच में क्या बोला, बीच में क्या होना चाहिए आपका प्लस होना चाहिए। बीच में क्या चाहिए प्लस, प्लस प्लस प्लस। अब देखो इधर ये तो सम था, अब एग्जाम में तो आप ऐसा करोगे नहीं, पहला सम है इसलिए थोड़ा सा मेथड मैंने बता दिया। अब आइडिया आपको चलेगा तो देखो एग्जाम में कैसा करना, बहुत सिंपल है सर। 80 मल्टीप्लाई 0.35 प्लस 110 मल्टीप्लाई 0.45 प्लस 250 मल्टीप्लाई 0.2। A2 के लिए 120 मल्टीप्लाई 0.35 प्लस 150 मल्टीप्लाई 0.45 प्लस 300 मल्टीप्लाई 0.2। A3 के लिए 45 इंटू 0.35 प्लस 80 मल्टीप्लाई 0.45 प्लस 320 मल्टीप्लाई 0.2। क्लियरिटी हुआ? आई होप बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। और काम खत्म हो गया ना तो इनको साइड भी कर दो आप। चलो इनको कर दो साइड। क्लियर है? चलिए अब कैल्सी उठा लो, सिर्फ कैल्सी का काम है हमारा। किसका काम होने वाला है? कैल्सी का काम होने वाला है। कैल्सी उठाओ चलो। 80 मल्टीप्लाई 0.35 20 प्लस 110 मल्टीप्लाई 0.45 49. 250 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस कर दो 1। ये आप लोग का A1 आया।
चलो इसको बॉक्स में कवर कर दो। चलिए, आई होप बच्चों के क्लियर है। अब ये क्लियर है तो ये ज़रा मैं साइड कर दूँ। A2 को पहले फाइंड आउट करते हैं। चलिए, यहाँ पे 120 मल्टीप्लाई 0.35, 150 मल्टीप्लाई 0.45। कैलसी पे आप लोग भी लेके प्रैक्टिस कर लेना। 300 मल्टीप्लाई 0.2, तीनों का प्लस, 159.5। चलिए फॉर A3 के लिए कैलकुलेट करते हैं। A3 का कॉन्सेप्ट 45 इंटू 0.35, 15 प्लस 80 मल्टीप्लाई 0.45, 36। नेक्स्ट 320 मल्टीप्लाई 0.2, तीनों का प्लस, तीनों का प्लस, 150.75। क्लियर है? आई होप बच्चों को समझ में आए होंगे। देखो कितना सिंपल टॉपिक था ये हमारा। चलो ध्यान दो इधर, A1 A2 A3 तीनों निकाल लिया आपने। अगर ध्यान से देखो इधर, अभी हमारा ये कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, तो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो फाइनल आंसर लिखो। वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट, क्योंकि हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, मिनिमाइज द कॉस्ट, hence we select the best course of action, the best course of action is, सबसे बेस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? मैंने बोला कि ये कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है तो मिनिमाइज लेंगे। मिनिमाइज का मतलब होता है सिंपल सा, जो सबसे छोटा कॉन्सेप्ट, सबसे छोटा नंबर रहेगा सर 127.5, 169.5, 115.75, तो इसका मतलब ये है। तो ये कौन सा है? A3 है। कौन सा है? A3 विथ वैल्यू कितनी वैल्यू है इसकी? 115.75। आई होप फरीक बच्चों को क्लियरिटी मिली होगी। देखो कितना सिंपल सा टॉपिक है। अगर ये कॉस्ट की जगह से अगर प्रॉफिट की बात करता या कुछ और कॉन्सेप्ट, मैं बोलता कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस को हटा दो, बाकी सब में मैक्सिमम का ही सिलेक्शन लेना है, तो उस केस में हमारा आंसर आता, तीनों में कंपेयर करते थे A2 को सेलेक्ट किया जाता। बस यही डिफरेंस होता है कि कॉस्ट वाले कॉन्सेप्ट, एक्सपेंसेस एंड अदर किसी टॉपिक्स में AMV के। तो ये चीज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट माइंड में फिट कर लेना, सेट कर लेना कि अगर कॉस्ट की बात किया, मिनिमाइज वर्ड नहीं लिखा है तो भी मिनिमाइज ही करना है। मिनिमाइज वर्ड लिखा है तो क्लियरिटी मेंशन कर रहा है, भाई मिनिमाइज ही चाहिए। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं आज की क्लास मिनिमाइज का लेके आया हूं, नेक्स्ट क्लास मैक्सिमाइज का लेके आऊंगा। तो आई होप क्लियर होगा, क्योंकि ये देखो सिंपल से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का ही कॉन्सेप्ट है, बस यही डिफरेंस था। तो 2 क्लास बच्चों के लिए इनफ हो जाएगी। उसके बाद 2 क्लास रहेगा जो डिफरेंट लेवल, मैंने बोला पूछा जाता है आपके प्रीवियस ईयर में। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैथ्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करा दे रहा हूं, हर एक यूनिट का। यूनिट कंप्लीट होते ही क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास अवेलेबल है वो बच्चों को दिखा देंगे कि भाई किस लेवल के क्वेश्चंस, या फिर ऐसे कोई टॉपिक तो नहीं रह गए जो मैंने प्रैक्टिस आपको नहीं करवा के दिया है। जिस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आपको आता है और मैंने प्रैक्टिस नहीं करवा के दिया, या फिर कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, ये लेक्चर्स, ये सीरीज फॉलो करने के बाद आप एग्जाम में कितना स्कोर कर पाओगे। आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी आज के वीडियो को लेके किसी भी बच्चे को अभी भी कोई डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना हो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे फर्स्ट ईयर BCom क्लास, बैफ, BPI, BMS, BFM सब क्लास के बच्चों को शेयर करते हो, ताकि उनको भी इस चैनल से ना बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे, जैसे आपको मैथ्स एंड EFA से मिलने वाली है।
क्लियर है। 2 से 3 दिन के बाद आपकी एफए की सीरीज चालू हो जाएगी, तो एफए का भी बेनिफिट आपको इस चैनल पे मिलने वाला। तो जितने ज़्यादा बच्चे एफ वाई बीकॉम के कनेक्ट होंगे उतना बेनिफिट्स मिलने वाले आपको, और उतने सब्जेक्ट का बेनिफिट आपको मिलेगा। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग एक और सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।